हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में उस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने न्यू पार्टनर के आने के बाद ओल्ड पार्टनर के द्वारा सेक्रीफाइस या बेयरिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन को हमने देखा था कि जब न्यू पार्टनर बिजनेस में इंटर करता है और वो अपने प्री डिसाइड रेशियो के लिए बिजनेस में आता है तो किस तरह से हम ओल्ड पार्टनर के शेयर में से उसके शेयर को डिडक्ट करते हैं और ओल्ड पार्टनर को देते हैं। तो वहां हम लोगों ने अलग अलग कंडीशन में जो पार्टनर आता है तो किस तरह से गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ये टॉपिक को हमने देखा था। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब नया पार्टनर आता है तो अपने साथ वो दो चीजें लेके आता है जो कि कंपलसरी है। फर्स्ट, कैपिटल एज यूजुअल वो किस लिए लेके आता है? बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेने के लिए। सेकंड, वो जो चीज लेके आता है वो गुडविल लेके आता है। अब ये जो गुडविल है, ये गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो के हिसाब से बांट दिया जाता है जो कि ओल्ड पार्टनर को मिलता है, और ये गुडविल न्यू पार्टनर लेके आता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, आपका सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के बाद उस रेशियो को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज रिटेन इन द बिजनेस और विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, यानी वो गुडविल जो वो लेके आता है या तो बिजनेस में ही रिटेन करता है यानी बिजनेस में ही रहता है, या फिर ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, उस गुडविल के हिस्से को विड्रॉ कर लेते हैं यानी कि बिजनेस में से निकाल देते हैं। तो आज इसके जनरल एंट्री के बारे में पहले देखेंगे। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में इंटर करता है तो वो दो चीजें लेके आता है। पहली चीज कैश अकाउंट डेबिट टू, पहली चीज वो क्या लेके आता है, आपका कैपिटल लेके आता है टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड चीज वो क्या लेके आता है, गुडविल, जिसको हम लोग अदर वर्ड में प्रीमियम भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गई उसकी पहली जनरल एंट्री। जब कभी न्यू पार्टनर बिजनेस में इंटर करता है तो वो कैपिटल और गुडविल को साथ में लेके आता है। अब जैसे मैंने बताया कि कैपिटल तो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए है, बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, बट ये गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके लिए जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो जनरल एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये इसकी दूसरी एंट्री होगी। यानी फर्स्ट जनरल एंट्री किसकी बनी, जब वो पैसे लेके आया, किस किस में लेके आया, कैपिटल में और गुडविल में लेके आया। सेकंड थिंग इज वो गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने भी पार्टनर होंगे ओल्ड पार्टनर के 1 2 3, तो ये ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल के नाम से आ जाएगा। और ये ऑलवेज किस रेशियो बटेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सैक्रिफाइस रेशियो के हिसाब से बनता है। अब यहां मैंने आपको दो कंडीशन लिखी थी, एक तो बिजनेस में रिटेन करता है और दूसरा विड्रॉन कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर। रिटेन करेगा तो यहीं तक जनरल एंट्री बनेगी, दैट मीन्स आपका ये गुडविल बिजनेस में मौजूद है। अब अगर विड्रॉ करता है उस कंडीशन में जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। जब गुडविल को ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करेंगे
तो उसकी एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दैट मींस ए बी सी जितने भी कैपिटल पार्टनर हैं वो डीआर में चले जाएंगे और टू कैश सीआर में चले जाएगा। दैट मींस ये जो पैसा है ओल्ड पार्टनर ने क्या कर लिया, विथड्रॉन कर लिया। उनने क्या किया, इसको विथड्रॉन कर लिया, अपने बिजनेस में से इसको निकाल लिया। तो ये थर्ड एंट्री बनती है कब आपके लिए, जब वो पार्टनर ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को बिजनेस से विथड्रॉन कर ले। अब इसको अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू समझे, मैं अगर एज्यूम कर लूं एक एग्जांपल, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, इनके जो ओल्ड रेशियो है वो 2:1 का है। अब जब नया पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर सी, वो शेयर डिमांड करता है 1/3 के लिए। अब दैट टाइम जब फर्म में वो एंट्री करता है तो उस समय गुडविल की वैल्यू, फर्म गुडविल की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपीज। अब 30,000 रुपीज। अब सबसे पहले हम लोग जब क्वेश्चन को हैंडल करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो कैसे निकालना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है वो प्री डिसाइड रेशियो के लिए आ रहा है, बट उसमें कोई कंडीशन नहीं बताई गई है कि वो न्यू पार्टनर अपने रेशियो को, अपने हिस्से को किस हिसाब से ओल्ड पार्टनर से बेयर करेगा या लेगा। उस कंडीशन में हम लोग टोटल प्रॉफिट को 1 रुपी सपोज करते हैं और उसमें से उसके शेयर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब यहां 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, आपका 3 आएगा। 3 को 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा और उसके नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अगेन 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी 2/3। ये आपका क्या निकल आया, रिमेनिंग शेयर निकल आया, यानी बचा हुआ हिस्सा नए पार्टनर को देने के बाद। अब हम इससे क्या करेंगे, ए और बी का नया रेशियो निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर कितना बचा इन लोगों के पास, 2/3 एंड 2/3। ये इस शेयर को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 2:1 में। दैट मीन्स 2/3 एंड 1/3। अब अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9। नाउ योर सी शेयर, सी का शेयर कितना है, 1/3। तो इन फिगर को सिमिलर करने के लिए सी के डिनोमिनेटर को मैं ए और बी के इक्वल कर लूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 9 9 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, 4 2 एंड 3। तो ये जो निकला है ये आपका न्यू रेशियो निकला। अब न्यू रेशियो निकलने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो जब निकालेंगे तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ए के लिए, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/3 माइनस न्यू रेशियो कितना बनेगा, 4 एंड 2 6, 6 एंड 3 9। दैट मीन्स 4/9। इसी तरह से बी का सैक्रिफाइस रेशियो 1/3 माइनस 3/9। अब अगेन एलसीएम लेंगे तो ए का 3 एंड 9 का एलसीएम कितना आएगा, 9। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा तो 3 2 जा 6, 9 1 जा 9। अगेन बी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9। तो अगेन 3 3 जा 9 एंड 9 1 जा 9, तो 3 1 जा 3। तो यहां कितना आ गया,
1/9। इसका कितना आ गया 0/9। दैट मीन्स यहां पे जो भी हिस्सा बेयर कर रहा है वो ए बेयर कर रहा है सी को देने के लिए। बी का 0 आ रहा मतलब ये कोई भी सेक्रीफाइस या गेनिंग नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स जो भी सी गुडविल का शेयर लेके आएगा वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो सी शेयर ऑफ गुडविल तो कितना आ जाएगा आपका टोटल गुडविल वैल्यू 30,000 इंटू सी का शेयर 1/3, तो कितना आ गया 10,000। तो गुडविल का शेयर कितना आ गया 10,000 आ गया। अब अगर मैं इसको इसी केस में पुट कर दूं, टोटल कैश यहां मैं कैश कर देता हूं, कैपिटल लेके आ रहा है वो, तो कैपिटल कितना लेके आया 10,000 रुपए और गुडविल के कितना दिया 10,000 रुपए। दैट मीन्स सी जो है 20,000 रुपीज कैश दे रहा है, जिसमें से 10,000 एज यूजुअल कैपिटल है और 10,000 आपका क्या हो गया गुडविल हो गया। अब ये गुडविल मैंने बताया था जब न्यू पार्टनर एंटर करता है तो ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस के रेशियो के हिसाब से बढ़ जाता है। तो गुडविल तो उसने कितना दिया 10,000 रुपीज दिया। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मैं अगर यहाँ पे ए एंड बी कर दूं तो ए ने सैक्रिफाइस किया, बी ने सैक्रिफाइस नहीं किया। दैट मीन्स ए के सीआर में 10,000 चला जाएगा, बी में कुछ भी नहीं आएगा। अगर वो सैक्रिफाइस करता तो उसके हिस्से में 10,000 में से कुछ हिस्सा बी के शेयर में चला जाता। अब अगर मैं ये सपोज करूं कि ये तो किस कंडीशन के लिए हो गया रिटेन कंडीशन के लिए। अब अगर वो विड्रॉल कर लेता है पार्टनर तब जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो यहाँ पे हमारे पास सैक्रिफाइस करने वाला सिर्फ एक पार्टनर है ए, तो 10,000 एंड 10,000। दैट मीन्स उसने क्या किया उस गुडविल को विड्रॉल कर लिया। तो ये टॉपिक है आपका कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में इंटर करता है और अपने साथ गुडविल लेके आता है, या तो वो गुडविल बिजनेस में रिटेन करेगा या फिर पार्टनर्स के द्वारा वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये आपका नया टॉपिक है। थैंक यू।